बचे हैं। अग्निहोत्र के पहले इसकी ताकत देखो कितनी है सर 2 मिनट है। हाँ नहीं रोको मेरे ताकत को। आराम से इसके हाथ को मैं नीचे कर रहा हूँ है ना। और कोई करवा लो, आप करो, आप भी करो। हाँ करो, फोन करवा लेना। हाँ कमजोर है जैसा भी, जो भी देख लो। अग्निहोत्र के बाद देखना, ये देखो आराम से आ रहा है, करो। आपका भी ठीक है, समझ में आ गया। आपका भी कम है, और किसी को करवाना है, मुट्ठी बंद करो और रोको। ये ठीक है, रोक ही नहीं पा रहे हो। अभी देखना वो सब मैं प्रयोग कराऊंगा, ठीक है। तो आपका भी देखना है, देख लिए, मुट्ठी बंद करो। हाँ ये भी, हाँ ये भी नहीं रुक रहा है, ठीक। अभी क्या करोगे, जैसे ही आपके चक्र जो होते हैं हमारे शरीर में प्लग पॉइंट हैं। क्या है? प्लग पॉइंट है, ठीक है। जैसे ये क्या है, यहाँ रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे होता है, बैठ नहीं करो, तुम ही करो। रीढ़ की हड्डी में जो है सबसे नीचे होता है मूलाधार चक्र, ठीक है। ये चक्रों का वीडियो भी मैं भेज दूंगा। रंग है उसका लाल, तो इसमें जो लाल रंग की किरणें निकल रही है वो किरणें उसको वहां घुमाना है, ठीक है। तो अभ्यास हम करेंगे। तो अग्निहोत्र एक ऐसा है जिसमें पांचों भौतिक ऊर्जाएं निकलती हैं। जैसे रूप यानी अग्निहोत्र भस्म, रंग निकल रहे हैं 7, ठीक है। फिर उसके बाद गंध, सुगंध, घी चावल डालोगे सुगंध आएगा। स्वर, हम मंत्र बोलेंगे तो स्वर की तरंगे जाएंगी। और रूप, रंग, गंध, स्वर और स्पर्श, ये कैपिलरी एक्शन। आप इसको जब ऊर्जा जल पियोगे ना तो आपके शरीर में आप पानी रुकने लगेगा। कैपिलरी एक्शन, 1 गिलास पानी काम करेगा 2 लीटर का, ठीक है। इसलिए इसके भस्म को नदियों में भी डाला जाता था शुद्धता के लिए। तो आप अग्निहोत्र से जो 2 मिनट पहले बचे तो 2 चुटकी चावल ऐसा लेना है, घी उसमें मिक्स करके 2 भाग। अब वो चावल बिना टूटा होना चाहिए, ठीक है। 2 भाग बना लेना है। कंडे थोड़ा और ऊपर तक लगाना था, ठीक है। कंडे थोड़ा और इतना लगाना चाहिए, इतना, ताकि जितना भस्म मिलेगा उतना आपका फायदा होगा ना। सुबह और हम अभ्यास करेंगे। और अभी जितने की ऊर्जा चेक की, इसके बाद देखना कितनी ऊर्जा पड़ती है। केवल जो है अभी जैसे हमारे शरीर में कितना समय बचा है, 2 मिनट, 1 मिनट। हाँ अभी इसमें से कोई व्यक्ति और आओ, मैं पंचमहाभूत चेक कर दे रहा हूँ। आ जाओ। जैसे इनका शरीर का अभी इनका ऊर्जा का लेवल घटा हुआ है, ताकत रोक नहीं पाएंगे। रोको, हाँ ये रोक नहीं पा रहे, बिल्कुल सबसे कम ताकत है। फिर भूमि महाभूत घटा है, गगन ठीक है, वायु दोष है, गैस बनती है, कफ बनता है, और पानी भी नहीं है शरीर में, प्यास लगती बार बार, और पानी पीते हो यूरिन चले जाते, ठीक है। अब इनके चक्र, भूमि घटा, दूसरा चक्र डीएक्टिव, तीसरा एक्टिव, चौथा, और इनके 4 चक्र डीएक्टिव हैं, ठीक है। ठीक, तो अब हम इनको प्रयोग करेंगे, इनकी ताकत का भी देखेंगे। इनके 4 चक्र डीएक्टिव हैं, मैं भी 5 चक्र का अभ्यास कराऊंगा अग्निहोत्र के बाद, ठीक है। तब इनके चक्र चेक करेंगे और इनकी ऊर्जा चेक करेंगे। अब इनके चक्र डीएक्टिव है तो ताकत ही नहीं, और शरीर भी टूटा हुआ है, 4 महाभूत घटे, गैस बनती है, कफ बनता है, पानी नहीं रुकता है, और हड्डियां कमजोर है, हड्डियों में दर्द। ओके, यही है। बालन सही बताया। चलो बैठो, अभ्यास कराते हैं। ये ऐसी सूर्य की किरणें यहाँ से वापस जाएंगी ना, तो कंपन होगा, उस कंपन में करना है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाएंगे, और स्वाहा नमो प्रजापते स्वाहा प्रजापते इदं नमः।
7 रंग की जो किरणें निकल रही हैं उसको ध्यान से देखना है। गहरा सांस लेना है, आंखें बंद करें, गहरा सांस लें और सबसे नीचे मूलाधार चक्र रंग लाल, उसका ध्यान करेंगे। उस चक्र को तेजी से घुमाइए, सांस छोड़िए। अब दूसरा सांस लेंगे, उसके ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र है रंग नारंगी, तेजी से उस चक्र को घुमाइए, उससे दूसरी ऊर्जा निकल रही शरीर में जा रही, सांस छोड़िए। तीसरा चक्र नाभि के पीछे है पीला रंग, गहरा सांस वहाँ भेजिए, सांस छोड़िए। चौथा सांस लीजिए, हृदय के पीछे हरा रंग, उधर सांस को भेजिए, अनाहत चक्र, सांस बाहर, सांस लीजिए। पांचवा विशुद्धि चक्र, गले के में स्थित है। जरा अपने मन से गहरा सांस लेके अभ्यास करो। से आंखें खोलिए, ये तो देखिए पहला चक्र हमको एक्टिव करना है। अभी आप लोगों को पता नहीं था तो ठीक से कर नहीं पाया, अभ्यास करते हैं। ये जो उंगली है उससे अंगूठे की इस भाग को टच करेंगे, जैसे ही टच करेंगे पहला चक्र एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, हाँ। पहला चक्र कहाँ है? सबसे नीचे। रंग क्या है? लाल। बीज मंत्र है लम। बीज मंत्र क्या है? लम। ठीक है, लम जब बोलेंगे तो तेजी से वो घूमेगा, वहाँ से लाल रंग की किरणें निकलेगी। उन किरणों, वो शैलपुत्री ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? तो पहला चक्र तेजी से घूमेगा तो कौन सी ऊर्जा निकलेगी? लाल रंग की शैलपुत्री। ठीक है, जैसे बिल्डिंग करते हैं तो लाल लाल किरणें निकलती, वो निकल के पूरे शरीर में भेजना। क्या बोलते हुए? लम। ठीक है, करो, ऐसे करो, गहरा सांस लो, आंखें बंद, बोलो लम। दूसरा चक्र जस्ट उससे ऊपर है, 2 अंगुल ऊपर। रंग नारंगी, लाल नहीं है। नारंगी और लाल में अंतर है, नारंगी किन्नू कलर। तेजी से वो नारंगी चक्र घुमाएंगे और इस चक्र के घूमने से सफ़ेद रंग की किरणें निकलेंगी, सफ़ेद पीली जैसी छोटी। ठीक है, ये जो है ब्रह्मचारिणी ऊर्जा, ग्रेविटेशनल फोर्स है एक प्रकार का, दानेदार ही छोटा। ठीक है, पहले कौन सी निकली थी? लाल। अब कौन सी निकलेगी? चक्र कौन सा है? नारंगी करता नहीं, ऊर्जा जो है सफ़ेद है। ब्रह्मचारिणी ऊर्जा कैसी है? सफ़ेद। और दूसरा क्या है? अंगूठा अब इसको दबाएगा, जैसे ही दबाए आपका वो चक्र एक्टिव हो गया। देखो, जब ये ऐसा था अभी ऐसा है। ठीक है, आंखें बंद। अच्छा, और बीज मंत्र है वम। बीज मंत्र क्या है? सांस लो, बोलो वम। सांस लो, बोलो वम।
तीसरा चक्र है नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी में, रंग है पीला। रंग कैसा है? हाँ। बीज मंत्र है रम, और रम बोलेंगे तो र जैसा बना है ना, इसी आकार की ऊर्जा निकलेगी, तरंग है ये। ऊर्जा कैसी है? शुरू की 2 ऊर्जाएं ठोस है, ये तरंग है। तो दोनों ऊर्जा निकलेगी तरंग, और पूरे हमारे नसों में जाके खोलेंगे, पूरे भेजना। नाभि से निकल के, नाभि से ही जुड़ी होती पूरी नसें, 72,000 नाड़ियाँ। तो पैर में भेजना, फिर शरीर में, हाथों में, फिर आँख, कान, नाक सब में। ऊर्जा कौन सी है? चंद्र घंटा। तीसरी ऊर्जा कौन सी है? हाँ। रंग इसका सफ़ेद है। रंग कैसा है? जो ऊर्जा निकलेगी वो किस कलर की है? सफ़ेद एनर्जी है। ठीक है। हाँ। बीज मंत्र क्या है? और जो है चक्र का रंग क्या है? नहीं, चक्र का रंग पीला। कलर को तेजी से घुमाओगे सफ़ेद रंग निकलेगा। सफ़ेद रंग की वो निकलेगी वेव्स, चंद्रमा की आधार में। ठीक है। और जैसी जो है इसको अंगूठा टच करेगा वो चक्र एक्टिव हो गया। ठीक। श्वास लो, बोलो रम रम। श्वास लो, बोलो आंखें खोलो। अब चौथा चक्र हृदय के पीछे स्थित है, रंग हरा है उसका। रंग कौन सा है? रीढ़ की हड्डी में है हरा रंग। तो तेजी से हरा रंग घुमाओगे तो इससे हरे कलर के जो कद्दू होते हैं ना, जो पूरे नहीं पकते, पूरे लाल भी नहीं हुए, पूरे हरे, उस कलर का निकलेगा। ये अमीनो एसिड की संरचना बनाता है। कूष्मांडा ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? कूष्मांडा ने कद्दू। तो गोल गोल निकलेगा हृदय की चक्र से, हृदय से नहीं, हृदय के पीछे चक्र घुमा। चक्र का रंग कौन सा है? हरा। तो हरा को तेजी से घुमाना, उसमें से कूष्मांडा ऊर्जा निकलेगी, पूरे सब नसों में, पूरे अंगों में भेजना। तो इसको दबाओ, चक्र एक्टिव हो गया। सांस लो, बोलो। बीज मंत्र है इसका यम। बीज मंत्र क्या है? यम। सांस लो, बोलो यम। अब अगला चक्र है, इसके पीछे स्थित है विशुद्धि। रंग जो है नीला है। रंग कौन सा है? नीला। और ये 5वीं ऊर्जा स्कंद माता को जन्म देती है, जो जीवन, ये जल की पूर्ति करेगा शरीर में, और स्कंद माता की ऊर्जा। तो जो कोशिका निकली थी अभी कद्दू के आकार, उसके अंदर जो है कंपन शरीर, जीवन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से आप जो है समझ जाना, शिवलिंगी का बीज देखे हो ना, वैसा बीज निकलेगा। कलर भूरा, थोड़ा काला रहेगा, पूरा काला भी नहीं, और वो कोशिका के अंदर जाके और जीवन शुरू कर देगा। ठीक है। आप सीधा सीधा शिवलिंग निकालना यहाँ से। और चक्र का रंग कौन सा है? नीला। तो तेजी से नीला घूम रहा है यहाँ रीढ़ की हड्डी में, तेजी से घुमाना, और वो निकलेगा और हर कोशिका में जाके जीवन उत्पन्न करेगा। ध्यान करना। बीज मंत्र है हम। बीज मंत्र क्या है? अब जैसे ही इसको आप दबाओगे चक्र हो जाएगा एक्टिव, विशुद्धि चक्र। श्वास लो, बोलो सांस लो, बोलो
चक्र दोनों आंखों के पीछे स्थित है, दोनों आंखों के पीछे। रीढ़ की हड्डी आ रही है ना, सिर में आ गई, तो वहां पर पीनियल ग्लैंड, उसका रंग जामुनी, जामुन जैसा ही छोटा सा, वहां तेजी से उस जामुन जैसे कलर को तेजी से घुमाना, और इसमें से जो है जो निकलेंगे वो निकलेंगे, इससे मन, ठीक है, इससे मन की ऊर्जा बनती है, कात्यायनी मन को जन्म देती है। किसको? हाँ। तो मोर का पंख जैसे निकलेगा, मोर का ऊपर का पंख देखियो, और उस पंख में ओम बना होगा, ऐसा क्या बना होगा? ओम। तो पूरा मोर का पंख वहां से निकालना ओम, और पूरे शरीर में भेजना, ठीक है। मोर का पंख, वैसे तो क्या, मोर का पंख वहां से निकालना और नाभि में स्थित करना, ठीक है। हाँ, नाभि में, यहाँ मेन हमारी नाभि, वहीं से सारा जुड़ा हुआ है। मन होना चाहिए स्थिर, पूरे शरीर में नहीं भेजना। कहाँ भेजना? नाभि में, और नाभि से सारा वो संचालन करेगा, ठीक है। निकलेगा कहाँ से? आज्ञा चक्र से, ठीक है। रंग कौन सा है? बीज मंत्र है ओम। बीज मंत्र क्या है? हाँ। अब इसको कैसे करोगे? ये उंगली को ऐसा मोड़ के और इससे टच करके, और अंगूठा इसको टच करेगा, ये इसका जो है छठा चक्र एक्टिव हो गया। देख लिए? हो गया? ठीक, आंखें बंद, बोलो है सहस्त्रार चक्र। हमारी रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क में, रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क में जाके, और जैसे कमल की वो नाल होती ना, गांठे, वैसी है। उसमें चारों तरफ जो है बैगनी आकार की पंखुड़ियां हैं, पूरी काली भी नहीं है, लाल भी नहीं, बैगनी समझ रहे हैं ना, उस आकार की पंखुड़ियां हैं। उसके बीच में महाकाल, महाकाली और गणेश जी विराजमान है उनके गोद में। महाकाल, काले, महाकाली और गणेश जी। और इसका बीज मंत्र है ओम नमः शिवाय। तो मूल माता, मूल पिता विद्यमान है मस्तिष्क के बीच में। और जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो काले कण हैं, ब्लैक कण, ब्लैक कण, वाइट कण, ये जब टकराते हैं तो उससे वो जो है, उनके जुड़ने से ही हमारी मस्तिष्क जो है उत्पन्न होती है, जिसे न्यूरॉन्स कहते हैं। तो वो तेजी से जो है वो उस चक्र में कमल की पंखुड़ियों को घुमाना। और जो स्थिर बीच में कौन है? महाकाली, महाकाल। तो जब हम ओम बोलेंगे तो महाकाली, महाकाल और गणेश जी का हम ध्यान करेंगे। नमः बोलेंगे तो माथा उनकी चरणों में, और शिवाय बोलेंगे तो समझ जाना कि वहाँ बीच में जो है एक ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्पुंज प्रकट हुआ महाकाली और महाकाली के हृदय से। ध्यान में आया? और हम अंत में महाकाली मूल माता, मूल पिता के चरणों में रखते हुए और उस ज्योतिपुंज को ध्यान करेंगे। कर लोगे? और पंखुड़ियाँ घूमेगी, इसलिए बहुत सारी प्रक्रिया है, सारी प्रक्रिया करना। अब इसका क्या है, इसकी स्थिति, ये जो उंगली है इसको भी हमने गोल करना है ना, पूरा गोल करो, और इसको जो है टच कर लो। जैसे ही करोगे आपका 5वां चक्र एक्टिव हो गया, 7वां चक्र एक्टिव हो गया। बीज मंत्र क्या है? आंखें बंद, बोलो
और पूरे हाथ को ऐसे रखना। और सबसे अंतरिक्ष में विष्णु तत्व है, परमपिता परमेश्वर विष्णु तत्व एक ज्योतिर्पुंज है, ठीक है। वहाँ से ऊर्जा निकल के हमको मिल रही है। तो हाथों में दोनों उंगली में यहाँ ठंडक महसूस करोगे आप, अगर रियल में कनेक्ट हो गए तो, ठीक है। कहाँ पर है वो? अंतरिक्ष में, 8वां चक्र, ठीक है, विष्णु तत्व। ध्यान करो उनका, मौन रह के। वो हमें 7 रंग की किरणें भेज रहे हैं दूर अंतरिक्ष में। विष्णु तत्व एक ज्योति पुंज विद्यमान है। हमें आकार, उनका आकार आके हमारे अंदर समाहित हो रहा है और उनकी ऊर्जा हमें मिल रही है। दोनों हथेलियों में ठंडक महसूस हो रहा है। धीरे से अपनी आंखें खोलिए और जिनकी ऊर्जा चेक किया तो वो आ जाओ इधर। अभी रुक जाओ, एक एक करके आना, भीड़ नहीं। अभी हमने इनकी ऊर्जा चेक किया थे और पहले मैंने चेक किया था इनकी ताकत। और रोको, मेरे ताकत को रोको। ऊपर खड़ा हूँ फिर भी मेरे ताकत को 100% के 2 गुना 3 गुना कितनी ताकत बढ़ी? 200 गुना ताकत बढ़ गई इनकी, 200 गुना। हाँ कि ना? देखता हूँ चक्र। पहला एक्टिव हो गया, दूसरा एक्टिव, तीसरा भी एक्टिव, चौथा, पांचों के पांचों चक्र एक्टिव हो गए। पहले 4 डीएक्टिव है, महसूस हो रहा है? हाँ, महाभूत तो अभी धीरे से ठीक होंगे। जब ये ऊर्जा जल पिएंगे तो गैस ठीक होगा, काली मिर्च, सौंठ, पिपली और खाएंगे तो इनका अग्नि ठीक होगा, और चूना खाएंगे, गौमूत्र घनवटी खाएंगे तो भूमि ठीक होगा, तुलसी का काढ़ा पिएंगे तो नीर ठीक होगा। तो अभी भौतिक शरीर ठीक नहीं हुआ, पर अभौतिक शरीर ताकत से भर गया। शरीर में ताकत रहेगी तो फिर तार भी अपने आप चल जाएगा। ताकत रहेगी तो फिर सब ठीक हो जाएगा, बीमारी से लड़ेंगे। ठीक है, दूसरा कौन था? आते जाओ, कौन कौन थे बताओ। हाँ, इनका चेक किए थे। इनका फट से हाथ नीचे आचा था। और अभी रोको मेरे ताकत को, रोको। अभी ये भी काफी हद तक ताकत को थोड़ा सा रोक रहे, पूरा नहीं रोक पा रहे। चक्र को अभी ये पहला चक्र डीएक्टिव, अभी चक्रों को ठीक से कर नहीं पाए ना भैया। आप बताओ ईमानदारी से, जो मैं बोल रहा था उसको कर पाए क्या? हाँ, पर बहुत अच्छे से कनेक्ट नहीं किए, खुद के शरीर का आप ध्यान नहीं कर पाए। हाँ कि ना? खुद के चक्र आप चला नहीं पाए। बैठो। अभी इनकी बढ़ी तो है ताकत, जो जैसी पहले होना चाहिए, पर वैसी नहीं बढ़ी जैसे चाहिए। बैठो। और आ जाओ। हाँ, इनको देखते, इनका हाथ भी जब भी आराम से रोको मेरे ताकत को। ये भी मेरे ताकत को बहुत जबरदस्त तरीके से रोक रहे हैं। बड़ी ताकत बराबर बढ़ी। चक्र ठीक है ना? जब पहला चक्र एक्टिव, दूसरा एक्टिव, तीसरा डीएक्टिव है। आप जो है ना तीसरा और पांचवा को ठीक से नहीं कर पाए। किसको? रम और हम को। हाँ कि ना? आप पहला दूसरा चक्र तो ठीक किए, तीसरा नहीं कर पाए, वो जो तरंगे निकालना था। ठीक है, फिर भी 2 चक्र, पहला चक्र और दूसरा चक्र ताकत का मेन आधार है। बैठो, करो, आपका दिखाइए जरा, मुट्ठी बंद करो। जब ही इनके हाँ रोको, जब ही इनके ताकत को कम था, अभी थोड़ी बढ़ी है, पर वो जबरदस्ती रोकने की कोशिश कर रहे हैं। चलो ठीक है, उसके वजह से ही है। तो जबरदस्ती का है, फिर रुकवा लिए। फ्रोजन शोल्डर है तो फिर दिक्कत है। आप तो रात भर दर्द से का जो है आपको दिक्कत होगी। हाँ, रोको। ये देखो, ये भी ताकत बढ़ी है इनकी भी। हाँ कि ना? बढ़ी है। हाँ जी। चक्र फिर मैं चेक कर लूँगा। आइए, आपकी ताकत देखो। आपकी ताकत भी पहले से काफ़ी हद तक बढ़ी है।
हाँ कि ना? हाँ सर, बढ़ी ना? बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये है, आप अगर ठीक से चक्र, अपने ही शरीर के चक्र, इसलिए अपने शरीर को आईने में देख लो कैसा है, फिर अपने शरीर में चक्र जो है मतलब लाल, फिर नारंगी, फिर पीला, फिर हरा, फिर नीला, फिर जामुनी, फिर बैगनी। अपने ही चक्र का अच्छे से ध्यान करोगे, निश्चित तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी। और इनकी भी जबरदस्त बढ़ी है। जब इतनी थी क्या? जब तो बिल्कुल ही कम थी यार, सच में। रोको, ये देखो पूरी ताकत लगा रहा हूँ कि नहीं लगा रहा हूँ मैं? बढ़ गई। क्या बात है। तो आपको मैंने बहुत सरलता से बीज मंत्र दिया, जो प्राचीन ज्ञान है, तो उसको सीधे धरातल में आपको प्रैक्टिकल करके बताया। अग्निहोत्र के बाद अभ्यास करना। नहीं भी अग्निहोत्र किए, ट्रेन में बैठे वहां अभ्यास कर लो, तो रात में सोते समय बिस्तर में बैठे हो वहां अभ्यास करके करो, बहुत अच्छी नींद आएगी। सुबह कर लो, सूर्योदय के पूर्व भी कर सकते हो, कोई अग्निहोत्र से करने का सीधा संबंध नहीं है। अग्निहोत्र के बाद जो गहरा श्वास लोगे उससे जो ऊर्जा मिलनी है, ठीक है। अब शरीर सुधारना है तो भस्म से शुरू करना। ये भस्म लेना जो है 100 ग्राम, फिटकरी लेना 20 ग्राम, समझ रहे हो। और वो आधा चम्मच पानी में डालना, महामृत्युंजय मंत्र बोलना 2-3 बार, बन गया ऊर्जा जल। भस्म नीचे बैठने देना, फिर वो जो पानी बचा उसको पीना। तो 52% ऑक्सीजन है एकदम शरीर में, मतलब गैस खत्म हो जाएगी 5 मिनट में। गैस, कफ, एसिडिटी, अच्छी नींद आएगी, ठीक है। हाँ, ताकत से भर जाओगे, फिजिकल ताकत भी शरीर में, ऑक्सीजन बढ़ गया। और पेट में फंगस, वायरस, पडार होते बच्चों के पेट में, तो कृमियाँ सब खत्म होनी शुरू हो जाएगी। फिर ये भस्म से मंजन करना, सब्जियों को इसी भस्म से धुलना, सारा केमिकल टॉक्सिन्स खत्म हो जाएगा। सब्जियों को खेत में इसी ऊर्जा जल का स्प्रे करना। फसल में फंगस दिख रहा है, इसी का स्प्रे कर दो। फसल में फूल नहीं आ रहा है, इसी का स्प्रे कर दो। 20% फिटकरी, 200 ग्राम भस्म, 200 लीटर पानी मिला, स्प्रे कर दो। इसी से पोछा लगाओ। आप पोछा लगा लो, चींटी गायब हो जाएंगी। कड़वा जैव रसायन मीठा है, जबकि उसमें चींटी आना चाहिए, गायब। आप 100 ग्राम भस्म, 20 ग्राम फिटकरी, या जो ये 200 ग्राम में मिलाओ, और उसमें जो है 200 ml जैव रसायन बना दो, स्प्रे कर दो। मकड़ी वकड़ी जाला नहीं बनाएगी, मक्खी गायब हो जाएगी घर से, अंडे घुसेगी नहीं, घुसेगी तो बाहर निकल जाएगी, क्योंकि सुगंध उनके लिए। और ये ऊर्जा जल कहीं बैठने, जहाँ बैठेगी वहाँ अग्निहोत्र की ऊर्जा, अंडे ही नहीं दे पाएंगी। जब मकड़ी मच्छर अंडे नहीं दे पाएंगी तो रहेंगी क्या उस घर में? भाग जाएंगी घर छोड़ के। कितनी बड़ी समस्या है, जहाँ जाओ वहीं चींटी, मूंगा, जो है मकड़ी, छिपकली, ये दिखते कि नहीं? मक्खी मच्छर गायब, ठीक है। भस्म से और क्या भाई, भस्म का उपयोग कहीं जल गया, कट गया, भस्म लगा दो, सुबह देखना बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, ठीक है, बैठ जाएगा, ठीक। लेकिन इन्होंने जो नियम बताया उसको फॉलो करना। पात्र, कंडे, घी, चावल सब एक्यूरेट चाहिए। और कितनी देर में बात जाएगी? अग्निहोत्र करने से नहीं, इसका छिड़काव करना। हाँ, छिड़काव उसी दिन तुरंत। मैं सिस्टम जो मुझे मिला है ना, उसमें बहुत छिपकलियां बिस्तर चढ़ गई। अंडे दे रहे हैं वहाँ बढ़िया। हाँ, तो आप बताओ इनको भैया को, देखो ये अग्निहोत्र भस्म का। हाँ, तो अभी भस्म का पानी ले लीजिए और थोड़ा स्प्रे कर दीजिए, तुरंत भाग जाएगा, ठीक है। हाँ, मैं भस्म दे देता हूँ, या अभी ये भस्म ले लीजिए, थोड़ी देर बाद एक चीज़ पानी में मिलाइए और फिटकरी मेरे पास रखा है, ठीक है, स्प्रे कर दो, ऐसा पोछा लगा दो तुरंत, ठीक है। अच्छा, लास्ट चीज़ एक मैं जो बताना भूल गया था, वो गुरुजी आगे थे उस समय में, जिस समय में हम आहुति दे देते हैं, जो हमने शुरुआत में ये ढक्कन के रूप में ऊपर एक कंडा छोटा सा टुकड़ा रखा हुआ है, आहुति देने से पहले उसको साइड में रख लेना है, ठीक है। आहुति दे देनी है, फिर उसको दोबारा ढकना नहीं है। अगर आप उसको ढक दो, जैसा है एज इट इज ऐसा रहने दो। अब शाम को अभी अग्निहोत्र हमने किया है, तो रात भर रहने दो खुले में, चांदनी रात में, तो चांदनी की ऊर्जा इसमें आएगी। दिन के समय में जब सवेरे करोगे तो इसको उठा के साइड कर दीजिए, नया बैठा दीजिए, उसको फिर शाम के समय उठाना। इस चीज़ का ध्यान रखना, जिस जगह पे कर दिया उस जगह से हिलाना नहीं है,
क्योंकि ये अभी एक्टिव अपनी ऊर्जा निकाल रहा है। अगर हिला दिया तो ये डीएक्टिव हो जाएगा। अभी ये कनेक्ट हो गया अंतरिक्ष से पूरा। इस चीज का ध्यान रखना है, ये नहीं कि किया होती और लेके मैं चल दिया, वो काम नहीं करना है। ठीक है जी? हाँ, अभी नहीं, कल सवेरे जब सुबह का अग्निहोत्र करोगे उस समय में जब कंडे जचाओगे उससे पहले इसको उठा लेना। ठीक है, तो अभी जरा सवेरे की आवाज़ अनौपचारिक शाम। बातचीत के लिए ऐसे बैठ जाओ। इस चीज का ठीक ध्यान है, रखना है। इधर ही बैठ जाओ ऐसे, और तो आधे घंटे बाद अपन सत्र करेंगे शुरू, फिर भोजन करेंगे, फिर भोजन के बाद सत्र करेंगे।